ऐसा कुछ चोरी कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी चोरी आपने आज तक नहीं देखी होगी जो चोरी अब आप देखने वाले हो। धर्म की चोरी, आपके धर्म की चोरी हो रही है, आपके धार्मिक स्थलों की चोरी हो रही है। आप पूजा ना कर पाओ इसलिए धर्म की चोरी, तो कि पूजा करने से आपको रोका जा रहा है, इसी को धर्म की चोरी कहते हैं। धर्म की चोरी हो रही है, मंदिरों की चोरी हो रही है, मंदिर के मंदिर चोरी, कब्जा लिए गए। उसी संबल में गए थे पुलिस चेकिंग करने के लिए और हो गया, रे एक चोरी ने कितने राज खुलवा दिए रे बाबा। इसमें सब कुछ है सर। ये गणेश लीजिए, हनुमान जी भी मिल गए, गणपति की मूर्ति मिल गई, भोलेनाथ का शिवलिंग मिल गया। इसमें सब कुछ है सर। मैं कह रही हूँ अल्लाह मियाँ तुमको माफ नहीं करेंगे। कम वक्त तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, तुमको ऐसे दिखा के दिख गया तो तुमने बताया क्यों है? अरे रे रे, पुलिस कर्मचारी हतप्रभ बोले बवाल, ताला लगा रखा था, ताला तोड़ के अंदर खोल के देखा पुलिस में है क्या? मंदिर, हाँ मंदिर के ऊपर भी काला बुरका, किसी को दिखना नहीं चाहिए अंदर क्या। अच्छा ये चक्कर है, दिखना नहीं, ओ दिखना नहीं चाहिए, अंदर क्या माजरा दिखना नहीं चाहिए। हम लोग जब विद्युत चोरी के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें जब हम लोग जगह जगह घूम रहे थे तो उस समय हम यहाँ भी पहुंचे और यहाँ पर ये मंदिर दिखाई दिया। इसके बारे में अधिकारी महोदय को तत्काल अवगत कराया गया। उसके बाद अभी सभी लोग आपके साथ विजिट करने हम आए हैं। तो इस मंदिर को खुलवाया गया और पाया गया के अंदर इसमें मूर्ति है हनुमान जी की और शिवलिंग। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है, हमारे हिंदू परिवार थे वो बता रहे थे कि 1978 से ये मंदिर बना। हाँ आसपास एक कुआं भी बताया गया, अभी तो वो काट दिया गया है, अभी उसको खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ अभी बातचीत हुई तो लोग कहते हैं कि पीपल का वृक्ष था जिसको काट दिया गया है और फिर कुआं था जिसको अभी काट दिया गया है। तो अतिक्रमण के विरुद्ध भी करनी चाहिए। पीपल का पेड़ था जिसे काट दिया, पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं। अभी इस देश के अंदर यदि कोई कुरान जला दे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, दंगे होंगे। पीपल के पेड़ को काट दिया और हिजड़ा हिंदू ताली बजा रही है अभी तक बैठ के, हाय 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 हाय। पीपल के पेड़ को, हाँ पीपल के पेड़ पे जरा सा थोड़ा सा अनिष्ट हो जाए तो गांव में आज भी लट्ठे चल जाते हैं। यहाँ हिंदू रहते थे, फिर क्या हुआ? भाग गए। अच्छा मंदिर कितना पुराना मालूम? 1978 से मंदिर बंद है, 1970। अरे नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं गलत, कुछ गलत हो गया। 1778 1478 होगा, औरंगजेब ने कराया होगा। औरंगजेब ने नहीं, औरंगजेब ने कराया 1978। अच्छा वो भाईचारा, वो सेक्युलरिज्म, हाँ मतलब कहाँ चला गया वो है? क्या हुआ उसका? इधर इमरजेंसी लगी 75 में, 78 में पूरा मोहल्ला खाली, 78 में ताला लग गया मंदिर पे। तो तुम्हारे दोस्त का क्या हुआ जो तुम्हारे साथ में, तुम जो जाते थे ईद मनाने, सेवैयाँ खाने, थूकी हुई है, उसका क्या हुआ? वो तुम्हारे दोस्त ने रोका नहीं कि मंदिर बंद नहीं होना चाहिए, मंदिर में ताला मत लगाओ यार? नहीं, अरे वो तो नहीं, ऑफिस वगैरह में बात होती ना तो लोग कहते हैं तो पुरानी बात होगी, पूरी बिजली बिछा खत्म करो, पुरानी बातें मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। ये तो नई बात है, औरंगजेब की नहीं है, बाबर अकबर की नहीं है, हाँ? ये तो तुम्हारे आदिल की है, जो तुम्हारे पड़ोस में बैठा है, जो तुम्हारे साथ आईटी कंपनी में नौकरी कर रहा है, हैं? कुत्तों से गई बीती औकात है तुम्हारी, कुत्तों से गई बीती। वो टुकड़ा लाता है खड्डी का, बोटी, उस बोटी के लिए कुत्ते भी जैसे दुम नहीं हिलाते ना, ऐसे हिंदू दुम हिलाता है कुत्ते की तरह से। मना है, हमारे पाप है नॉनवेज खाना, फिर भी खा रहे हैं, और कुत्ते की तरह से दुम हिला रहे हैं नॉनवेज के चक्कर में। कुत्ता भी इतनी दुम नहीं हिलाता जितना आप देख लो, मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बता देना, है? टट्टी चाटने वाले लोग अब गालियाँ निकलेंगे, लोग कहेंगे भाई साहब आप ऐसा बोलते हो, क्या करूँ? इन लोगों को आरती उतारूँ इन लोगों की। 1978 से मंदिर बंद है, कुआं भी था, हाँ बिल्कुल होगा, काट दिया, ठीक। मंदिर अकेला तो होगा नहीं, मंदिर की एक परंपरा रही है भारत में, और वो परंपरा क्या रही है कि मंदिर के साथ हमेशा जमीन होती है, पंडित जी का जीवन व्यापन हो जाए, खेती करके उससे पैसे बना लें, व्यवस्था करते थे। हर कोई मंदिर आसान नहीं है, मन करे मंदिर खोल दिया, अभी चलेगा कैसे? हाँ तो इसलिए ये व्यवस्था की जाती थी। तो एकड़ों जमीन भी होगी, तो उस पर क्या हुआ? मिकीरिया भाईजान पिलाटिंग हो गई उस पर, कब्जे वाली, भाईजानों को बांट दिया। पूरा इलाका भी आप देखोगे ना, निकालोगे नजूल 1950 का सारा इलाका जो है पता चला वो मंदिर की जगह पर बसा हुआ है। बुलडोजर चलेगा वहाँ, बुलडोजर चलेगा, अब तो कुछ भी कर लो। तो भाई बड़ी आफत है, कागज ढूंढो, लोग कहते हैं अब्बा बकरी बकरी अब्बा, बुलडोजर चल जाएगा बेटा बकरी अब्बा में, हाँ बकरी ढूंढ ले आओ, ठीक है, उसकी लेड़ियों में कागज ढूंढो, समझे? कागज तो लाने पड़ेंगे, और कागज नहीं है तो ना अब्बा ना बकरी। अब्बा पहुँच गया ऊपर, बकरी गई उनके पेट में, ठीक, ऊपर नहीं जाते तो नीचे जाते, सॉरी, अब्बा चलेगा नीचे, बकरी गई पेट में। कागज लाने पड़ेंगे आपको, बेईमानी नहीं चलेगी, दूसरे की जगहों पर कब्जा नहीं चलेगा। आइए, भगवान भी सोचते होंगे कि निकम्मों को पैदा किया, कैसी कौम को पैदा किया है, इसीलिए कलयुग है ये। हो गया भैया, अब हम कर लेंगे सफाई क्यों, हम कर लेंगे। अब अपने मुंह की सफाई तो कर ले छुआड़, उड़िया के गुलाम गुलमटे हैं, अपने मुंह की सफाई तो कर ले पहले, इसी सफाई बाद में करना। भगवान की दिवाली की सफाई करेगा, मुंह में पोड़ियो भाव को छुआड़, मुंह तो धोया,
पूजा करने से पहले कुल्ला करते हो आप लोग कि नहीं करते? भले कितना भी ब्रश कर रखा हो दोबारा करते हैं, हाथ पैर धोते हैं। हिंदुओं की हालत ये है, पुड़िया दारू टुकड़े इनमें मरे पड़े, इसलिए हालत है। चलिए साहब, फिर क्या वो सेकुलरिज्म का क्या हुआ? आपके दोस्त, आपके अड़ोसी पड़ोसी, मंदिर में ताला लग गया है। अरे क्या फ़र्क क्या पड़ता है मंदिर से? पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था, एक मंदिर का दिखाया था और एक व्यक्ति पिटता हुआ दिखाया, मैंने कहा कौन सा बुरा लगा? मंदिर में फ़र्क नहीं पड़ता, इम्यून है हम, सच्चाई है ये। आप सड़क पर निकलने वाले 100 लोगों को फोटो दिखाइएगा, एक मंदिर की मूर्ति में आग लगी वाली जो मैंने दिखाई थी, या मूर्तियाँ टूटी हुई, और दूसरी इंसान पिटता हुआ। पूछिएगा आपको ज़्यादा बुरा कौन सा लगा? इनको इंसान पिटता हुआ बुरा लगता है, भगवान की इनके लिए कोई वैल्यू है नहीं, तभी तो भगवान इनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। बच्चे को लकवा मारा हुआ है, सेरेब्रल पाल्सी, पहले केस होते नहीं होते, अब बच्चा यूँ पैदा हुआ तो क्यों हो रहा है? कभी सोचा है तुम्हारे समाज में इतना क्यों हो रहा है? ये भी सोचा है? विचार कर लो, बताना मेरा काम है। भगवान का आप अनादर करोगे तो यही होगा। अगर आप भगवान का अनादर नहीं, और अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हो, आप अपने कर्मों का फल मिल रहा है। बहुत सारे लोग मेरे साथ बड़ा ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बड़ा ऐसा हो रहा है, भगवान का शुक्र मनाओ तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे खाते में जितने पाप लिखे हैं वो यहीं तो कटने हैं, तो एक एक करके वो एक एक पर्चा फट रहा है उसका। जितना आपके साथ बुरा हो रहा है उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ऊपर आपके साथ जाना नहीं चाहिए। गया तो फिर वापसी लौट लोगे आप, बैगेज यहीं खाली करके जाओ अपने पाप का पिछले जन्मों का। तो जितना खराब हो रहा है उतना अच्छा, और अगर आप अच्छा हो रहा है आपके साथ तो बिल्कुल अच्छे चलो, एकदम शांति प्रिय ढंग से, ठीक है, बिल्कुल क्लीन चलो, नीट एंड क्लीन। पैसा किसी का ले मत जाना, मांस काट के तोल के हिसाब होगा ऊपर। 1 रुपया भी किसी का तो घर जाके दिया ना, आज ही जाके, क्योंकि भरोसा नहीं कल तुम मर गए तो तुम निपट जाओगे। तुम कहोगे बताया तो था गुरु जी, भगवान कहते तू देकर आया, सुबह देने वाला था, रात को दिया, रात को निपट गया तो ऊपर पहुंचे तो क्या बोलोगे? अभी इसी वक्त लाइफ को छोड़ के फोन लगा लो और पैसे लौटा दो जिसके लिए रखे, कहीं के नहीं रहोगे, बर्बाद हो जाओगे। बताना मेरा काम है, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। अपने धर्मशास्त्रों में पढ़ लो जो लिखा है, इतना कुछ लिखा है कि उसके बाद आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते, कहते कुआं भी था, देखें जरा कुआं कहाँ है। की गई कि वहां पर कुआं है या नहीं। उसके बाद जब यहाँ कुएं की जानकारी मिली तो यहाँ पर पहले बुलडोजर की कार्रवाई की गई और अब खुद यहाँ पर तस्दीक करने के बाद कुआं को निकाला गया है। कुएं का अवशेष यहाँ पर बरामद किया है, मजदूरों के द्वारा इसकी सफाई कराई जा रही है ताकि ये साफ हो जाए कि वहां पर पहले यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उसके बाद तमाम जो मलबा है उसे हटा कुएं का अवशेष मिला है। मेरे थे 52 सराय थे और 68 तीर्थ स्थल थे। तो 52 सराय और 68 तीर्थ स्थल किधर गए? खा गए भैया। इसी के अंतर्गत 19 कूपों की खोज हमने लगभग कर ली है, जो मूल कूप है यहाँ पर। आप कुएं को बोला है कि उसे निकलवाएं, स्थिति है मलबे को हटाने का काम लगातार यहाँ पर रहा था, बुलडोजर लाया गया। कुएं के कुएं पाट दिए साहब, ऊपर घर बन गए। पहले बुलडोजर से ऊपर बना हुआ रैंप था उसको तोड़ा, उसके बाद फिर जेसीबी से खुदाई कर निकाला। भैया कुआं निकालो, कुआं मिल गया। वहां भी लगातार चलेगा, देखिए प्रशासन के द्वारा ठीक यहाँ पर जो मलबा चोर चोटे बेईमानो, तुम कितना भी भर लो कुएं को, कितनी नेम प्लेट लगा लो, भाईजान कुआं मिल गया। एंटर नहीं करते थे इसलिए हम यहाँ पे आए, और आने पर जब ये जब हम बिजली चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते थे इसलिए हम यहाँ पे एंटर नहीं करते थे इसलिए हम यहाँ पे यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते थे इसलिए यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते थे इसलिए हम यहाँ पे आए, और आने पर जब देखा तो यहाँ पे एक मंदिर है एंट्रोज मिला जिसको हम साफ करवा रहे हैं। दूसरा ये जो कुआं था उसके ऊपर रैंप बना रखा था, तो किसी ने बताया किसी नीचे रैंप, हमें पता नहीं चला, लेकिन एक व्यक्ति धीरे से आया और हमें बता के गया, तो हमने उसको रैंप को जब हटाया तो नीचे कुआं निकला। मैं कह रही हूँ भाईजान, एक तो सड़क पे रेम बना लिया, इतना बड़ा रेम बना लिया, मेरे को अपनी बाइक निकालने में दिक्कत होती रोज रोज। मैं कह रही रेम हटा दो, रेम नहीं हटा रही थी, फिर शासन आया तो मेरे को दिमाग नहीं आया, मैंने कहा रेम बता दो, इसके नीचे कुआं है। भाईजान कुआं बताया तो ऊपर शासन ने रेम तोड़ा, कुआं निकाल लिया, अब रेम कभी नहीं बन पाएगा, लाहौल पे बिल्ला कुदरत। ठीक है, यदि आपके साथ ऐसी कोई समस्या है, यदि आपको कोई अड़ोसी पड़ोसी इस प्रकार का बदमाश है, तो प्रशासन आपकी सेवा में तत्पर है, कंप्लेंट कीजिए, जेसीबी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर सरकार है आपकी, सरकार आपके द्वार बुलडोजर सहित आपके साथ जाएंगे, आप बस आपको बता देना इधर खलास। हाँ चलो साहब आगे देखें, कमाल है, ऐसे ऐसे मिल रहा, अरे कुछ भी नहीं है, मैं कीड़िया भाईजान, बुर्का डाल दियो अंदर, क्या पता नहीं चलता। हाँ ऐसे ही स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दो, पता नहीं चलता भाईजान कि अंदर क्या। अरे सब बस मंदिर पे कब्जा सटा के पूरा मंदिर ही छुपा दिया, ये बात फिर क्या हुआ? हाँ योगी बाबा जिंदाबाद। मैं कीड़िया हथौड़े चल रही हैं भाईजान, बहुत गलत हो गया ये। पक्का कंस्ट्रक्शन देखो साहब, बाकायदा आरसीसी कंस्ट्रक्शन है, पटिया वटी डाल के नहीं, मतलब अच्छा खासा समय लगा होगा बनाने में, अब टूट रहा है, बहुत गलत हो रहा है भाईजान। हैं चोरी पकड़ी गई, हरामदार जो है वो अब निकल रही है, बेचारे मजदूर भी तोड़ते तोड़ते परेशान हो गए। चलो साहब अंदर चलो, हाँ भैया आ जाओ, मंदिर ढूंढो, मंदिर ढूंढो अभियान चल रहा है। तुपलीम टोल तेला था, अब तो ही मंदिर नहीं ढूंढा जाएगा, अभी तल पल तो था, अब तो ही मंदिर नहीं ढूंढा जाएगा।
योगी जी कह रहे बिल्कुल नहीं ढूंढेंगे, एकदम माय लॉर्ड। फिर चला दिया बुलडोजर, फिर निकाल दिया मंदिर। सुप्रीम कोर्ट बुरका ढक ढक के परेशान है, उसके बाद बुरका नहीं, उसके पास काला काला कोट है, काला कोट ढक ढक के परेशान है, ढको ढको ढको, पता नहीं चलने पाए। योगी जी खोद खोद के सबके सामने ला दे रहे, पब्लिक के सामने, ये कर रहा, ये कुआं रहा, ये मंदिर रहा, ये मस्जिद के अंदर चोरी पकड़ी गई। अरे राम 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 राम। मैं तो कहता हूँ माय लॉर्ड, आप एक कानून और बनाओ सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, आपको अधिकार तो नहीं कानून बनाने का, पर आप बनाओ इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, और ये कर दो कि कोई चोरी मुसलमानों के इलाके में पुलिस प्रशासन नहीं जाएगा। हाँ नहीं तो कभी चोरी पकड़ो, कभी मस्जिद के अंदर चोरी पकड़ो, कभी मस्जिद मंदिर की जगह नहीं बता रहे हो, कभी मंदिर निकाल रहे हो, कभी कुआं निकाल रहे हो, मतलब जीने का अधिकार नहीं है क्या? मेरा मतलब चोरी का अधिकार नहीं है क्या? अरे रे, इतना बुरा हाल। ये निकलने से मुझे जितनी खुशी हो रही है, दिल्ली में खास इलाके में उतनी सांप लूट रहे हैं सीने पर, रात भर नींद नहीं है। मैंने सुना कुछ लोगों को तो गोली खानी पड़ी है, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिस्तर, बड़े बड़े 6 एसी लगे हुए एक एक कमरे में, कोई पूछने वाला नहीं है भाई साहब 6 एसी क्या कर रहे हैं, और 6 चलते। शिमला बनाते साहब 8 डिग्री 10 डिग्री के बाहर 48 डिग्री है, कभी बिल दिखाएंगे कितना आता है, बेहोश हो जाएंगे आप। एक आर्टिकल लगा के पूछिए तो सही। तो वहाँ जो है सांप लूट रहे हैं, जी नहीं पा रहे, वो गोलियाँ खा खा के सो नहीं पा रहे बेचारे। बताइए, अभी रूलिंग दी थी कि बस अब नहीं, कोई नया केस नहीं, कुछ नहीं, इसके बाद भी हो गया। अरे फिर निकला है, क्या करें? मंदिर चीज़ ही ऐसी, जहाँ खोदो वहाँ से निकल आता है। कमाल है। प्रशासन गया झापा मारने के लिए गया, तो उन्होंने बोला यहाँ नहीं, बोले क्यों? बोले यहाँ खुदा है। तो प्रशासन बोला बेटा वहाँ भी खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ अभी और खुदेगा, सब जगह से खुदा ही निकलेगा, तो चिंता मत कर। तो भाई कमाल के लोग हैं, गजब बेईमान, गजब चोटे बेईमान। शर्म नहीं आती आप लोगों को? थोड़ी भी लज्जा नहीं है? इतने बेशर्म हो आप लोग। और उससे ज़्यादा बेशर्म तो वो हिंदू हैं जो कुत्ते की तरह तो मिलाते हैं। अपने दोस्तों से जाकर, अपने ऑफिस के कलीग से ये भी नहीं पूछ पाएंगे कि भैया ये क्या हो रहा है। वैसे कायदे से तो पूछना चाहिए, हरामजादों ये क्या हो रहा है। साहबजादे होते हैं जो ईमानदारी से चलते हैं, हरामजादे होते हैं जो हराम से चलते हैं। इसमें कौन सी बुरी गाली थोड़ी है? पूछ तो लो अपने मित्रों से, अड़ोसी पड़ोसियों से। नहीं पट रही है तुम्हारी? अच्छा तुम्हारी तो हालत ही है, कैसे झेलती तुम्हारी बीवियां तुम लोगों को। अच्छा कुत्ते की तरह से ट्रीट करती हो तो फिर तो सही है एकदम। जो कुत्ते की तरह से ट्रीट करती है, चल कुत्ते ले रोटी पकड़ से फेंक देंगे। मैं अपनी बहनों से निवेदन करता हूँ, अगर आपका पति भी ऐसा लुल्ल है, छक्का टाइप है, तो सिर्फ रोटी फेंक के दिया करो, ले कुत्ते पकड़, मुंह से पकड़े हाँ करके, तो मिलाता रहना चाहिए आपके सामने। बच्चे कैसे झेलते हैं ऐसा नपुंसक बाप? पूछते नहीं पापा तुम नहीं हो हमारे? पूछना चाहिए उनको। हाँ ऐसे हिजड़े तुमने थोड़ी पैदा किया होगा उनको, कोई और कर गया होगा। डीएनए चेक कराओ। बच्चों से मेरा निवेदन है, अपने पापाओं से थोड़ा ब्लड सैंपल लो, बेटा डीएनए चेक कराओ। अगर तुम भी ऐसी होता ना लुल, अगर तुम भी लुल हो, तुम्हारा बाप भी लुल, एकदम सेट है मामला उसी के हो। अगर तुम ऐसे नहीं हो तो फिर मामला गड़बड़ है बाबा। लाइव मत देखा करो, लुल लोगों के लिए लाइव नहीं है ये शेरों के लिए लाइव है, शेर दिल के लिए। पहले चाय आती थी, बोले शेर दिल जवानों के लिए। आम आदमी पिए ही रही, उन्होंने पहले अपने आप को अलग कर दिया था, टाइगर चाय टाइगर। ये लाइव भी टाइगर लाइव है, मत देखा करो, हार्ट अटैक आ जाएगा 10 लाख। मंदिर ढूंढ दिए, सब कर दिया, पर तुम बचा पाओगे? प्रशासन ने तो ढूंढ दिए, तुम्हारे बस की है नहीं है, मालूम है प्रशासन को, उसका भी इंतजाम किया है। लो भैया सीसीटीवी लगवा दिए मंदिर के अंदर, अब आ जाओ बेटा तुम करो। तुमने गड़बड़ करी और तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ाई चालू। हाँ तुम कहोगे वो तो पागल था, हम भी पागल हैं, क्या करें, बहुत मजबूरी है भाई। बताइए मोतियां की मोतियां बंद 78 से। अरे नपुंसकों, अरे बेशर्मों। और योगी जी को मालूम है, प्रशासन को मालूम है लुल्ल है। भैया कैमरे लगा दो। अब कैमरे लगने के बाद लुल्ल वाले बड़े खुश, ओ आओ कैमरे लगा भाई साहब, कैमरे अब कुछ करके दिखा। योगी बाबा ये कर देगा वो करेगा। भाई लुल्ल तूने क्या किया ये बता अपनी। योगी बाबा कर देगा तो अपनी तो बता बे, तो पुड़िया खा के घूमेगा जिंदगी भर छुआ। नशे वालों की बहुत एस्तेसी करता हूँ मैं, इस लाइफ पे नशे बड़ी एस्तेसी होती है। मेरा आप सबसे सिर्फ एक निवेदन है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सम्मान करते हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, गुरुजी बोलते हो सब कुछ। अगर आप मुझे मानते हो, जानते तो सब, अगर आप मुझे मानते हो तो आज अभी इसी वक्त हर प्रकार का नशा छोड़ दो, पुड़िया छोड़ दो, तम्बाकू छोड़ दो। पुड़िया तो पहले छोड़ दो, घिसने वाला तम्बाकू आप खाते तो एक बार को उसको बड़ी हफ्ते भर बाद छोड़ देना, इसको तो लेकिन अभी छोड़ो। और शराब, ये मत बोलो वीकेंड है सैटरडे, आप गुलाम हो। आप मंडे की आँख खुलती ना आपकी, आप सैटरडे का इंतजार करते हो कि कब सैटरडे होगा, कब मैं शराब की बोतल लेकर आऊँगा। आप सोचिए आपके परिवार पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। आपके बच्चे बोलते नहीं हैं, पर कभी पूछिए अपने बच्चों से उनको कैसा लगता है। वो मन ही मन सोचते हैं, छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल के, बाप हमारा दरुआ है, बेवड़ा है, शराबी है। सामाजिक कोई आपको लग रहा है आप बहुत तोप हो, दारू लेकर आओ समाज में। हम जैसे लोग हम क्या बोलते हैं, ये मूत पीने आ गया, तो हम तो ऐसे ही बोलेंगे भाई। आप सबसे निवेदन, यदि आप मुझे थोड़ा भी मानते हैं तो अपनी इज्जत को समाज में बनाकर चलिए। शराब से किसी की इज्जत नहीं, सोशल मर्डर हो जाता है आपका शराब की बोतल पकड़ते ही। शराब से बाहर आ जाइए। बहुत सारे मेरे दर्शक हैं, मुझे पता है आप शराब पीते हो। मेरा आपसे निवेदन सिर्फ इतना सा है, यदि आप मुझे मानते हैं, मुझे देखते हैं, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो सबसे पहले अपने ऊपर उसको इम्प्लाई कीजिए। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने बोला पत्नी ऐसा, पत्नी वैसा, पत्नी को ऐसा रहना चाहिए, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बार जरा अपने आईने में भी तो अपने आप को देख कर रख कर देखिए कि अगर आप खुद गलत है तो किस मुंह से आपको लगता है कि मेरी बातें आपके घर में अप्लाई होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने आप को सही करें, इस नशे से बाहर आइए। जितने कि आप शराब पीते हैं ना सर, उतना पैसा गरीब नहीं, उतना पैसा मुझे दे दिया करिए। मुझे शराब पीनी है, लाइए। आप अकेले अकेले पियोगे ऐसे कैसे? बोतल लाओ ना, इधर ले आओ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोग जब बताते बोले गुरुजी इस महीने की सिगरेट, तो बहुत सारे लोग ऐसे पेमेंट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, पहले भी दिखा चुका हूँ। इस महीने की सिगरेट, इस महीने की दारू छोड़ दी उन लोगों ने।
बर्बाद मत कीजिए अपने पैसे को और अपने शरीर को। मुझे पैसा दे देंगे, आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, कम से कम इतना तो गुंजाइश है कि आपका शरीर बचा रहेगा। कहाँ ले जाओगे इस लिवर को जिसमें छेद हो जाएंगे, चलने की तरह से कुछ नहीं कर पाएगा फिर वो। अपनी सोचिए, अपने परिवार की सोचिए, अपने बच्चों की सोचिए, ठीक है। और अगर आप मुझे मानते हैं थोड़ा बहुत भी, तो इन आदतों से बाहर आ जाइए। और अगर आप शराब के गुलाम हैं फिर कोई मतलब नहीं है, मेरा लाइफ देख के कुछ नहीं कर पाओगे आप, है ना। फिर आप कौन सी कैटेगरी में हो, ठीक है, तो उसमें मत रहो। गुलामी करनी है तो ईश्वर की करो, राम की करो, कृष्ण की करो, किसी दारू की बोतल की गुलामी मत करो, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, आज फिर मेरे सब्सक्राइबर कम होने वाले हैं, आफत है, पर मैं थोड़ी मानने वाला हूँ। आपको लगता है मैं आपकी दादागिरी, आपकी गुंडागर्दी से मान जाऊँगा? है, मैं जब तक आपको सुधार नहीं लूँगा मैं नहीं मानने वाला। दो ही चीज़ें, आपका मेरा रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा। ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, और रहेगा तो उसमें आपको सीधे रास्ते तो आना पड़ेगा, वो तो मैं आपको लाकर रहूँगा, आपको कितना भी बुरा लगता है, क्योंकि मैं आपके परिवार के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। आपके घर में किसी बड़े ने आपको समझाया नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रेशर में समझा रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ आपके साथ, और करता रहूँगा जब तक आप मुझसे जुड़े हो, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए इन गलत आदतों से, बुरी आदतों से आप बाहर आ जाइए। ये सिगरेट, पुड़िया, शराब और कौन कौन से आओ, चिट्टा पिट्टा भी करते हो, बाहर आ जाओ उससे, है ना। इससे तो कुछ नहीं होता, इससे तो ये होता है, उससे तो होता है। अपनी दारू पीनी है तो भोले बाबा, अरे गजब आदमी हो यार, हैं। भोले बाबा ने तो जहर पिया था, नीलकंठ। मेरे पास शीशे बहुत सारी हैं, आप तो एड्रेस भेजना, मैं आपके एड्रेस पे भेज दूँगा खटाखट, तुम भी बनो नीलकंठ। कसम से मर ही जाओ, कम से कम इंश्योरेंस करा लेना बस पहले, घर वाली कम से कम दुआएं देगी। गुरुजी सही थे, कम वक्त मरा, कम से कम पैसे तो छोड़ के गया। बिना इंश्योरेंस के मत मर जाना, लाइफ इंश्योरेंस की, हाँ, नहीं तो मेरे को और गालियाँ पड़ेंगी। मर भी गया और पैसे भी नहीं मिले। अपने घर की चिंता कीजिए, अपने परिवार की चिंता कीजिए, ठीक है। कोई पत्नी अपना घर छोड़ के इसलिए नहीं आती कि उसे आपसे लड़ना है, या इसलिए नहीं आती कि उसे आपके ऊपर हुक्म चलाना है या आपके ऊपर कुछ करना है। वो अपना घर बार छोड़कर इसलिए आती है कि आपके साथ एक नया घर बसा सके, आपका घर बसा सके। आप उसको जो एनवायरमेंट दे रहे हो, या जो आप पी रहे हो, या जो एक गंदी चीज़ें घर के अंदर हो रही हैं, इसलिए तो कोई नहीं आता। अब फिर प्रॉब्लम शुरू होती है, फिर आप रोते गाते हो। पहले अपने आप को सही कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा दुनिया में, राइट। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, कृपया सारे पार्ट्स देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस और बनाएं तो कृपया हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट के लिए तमाम सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फ़ीस आवश्यक रूप से भर दीजिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वहाँ से बैठ के टुकुर टुकुर देखने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। पैसे भरने paytm.com/नितिन शुक्ला पर जाकर, या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर।